वालेकुम, कैसे हैं? आज हम इसी साइट को हम दोबारा टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हेडिंग क्या होती है। H1, H2, H3 इस तरह H6 ये सारी हेडिंग्स होती हैं जैसे कि हमने पहले टेस्ट किया था। तो यहाँ पर हमने क्या काम कर लिया था, इसका टाइटल हमने ऐड कर दिया था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे पास आता है ये हेडिंग्स का सेक्शन। तो इसमें उसने बताया हुआ है जो हमें हेडिंग्स बताई हुई हैं। H1 उसने 7 ऐड की हुई है, H2 उसने 3, H3 उसने 7 ऐड की हुई है, H4 उसने यूज़ नहीं की, और H5 जो है वो 27 है, और H6 जो है वो वो 9 है। बेसिकली जो H1 होता है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इससे छोटी जो होती है H2 होती है, इससे छोटी H3। और मैं आपको एक वर्ड की फ़ाइल के ऊपर मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे होती हैं। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, तो ये देखो, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होती है H1। तो इसकी जो सब हेडिंग बनती है उसको हम H2 कहते हैं। तो ये मेन हेडिंग है, इसकी जो सब हेडिंग है इसको हम क्या लिखें, इसका नाम देंगे, इसको हमने H2 का नाम देंगे। जो इसकी इसकी जो सब हेडिंग होगी उसको हमने H3 कहना है, ठीक है। और इसी तरह जो इसकी सब हेडिंग होगी वो H2 होगी, वो H4 होगी। इस तरह अगर H4 की कोई सब हेडिंग है तो इसको हम H5 लिखेंगे, जो उससे भी छोटी हेडिंग होती है। तो अब ये मेन हेडिंग है, इसकी जो सब हेडिंग थी वो ये थी, और इसकी जो सब हेडिंग है वो ये थी, हमने इसको H3 लिख दिया। इसी तरह ये जो है ये इसकी सब हेडिंग है ये टिकट्स प्राइस की, तो इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने H3 लिखा है। इसी तरह ये भी उसी की सब हेडिंग है, इसको भी मैंने H3 लिखा हुआ है। तो ये अब एक न्यू टॉपिक आ गया, तो अब हमने H2 लिखना है। तो H1 एक ही दफ़ा आपका जो पेज होता है उसके ऊपर एक ही दफ़ा आपकी H1 हेडिंग आती है, जो मेन हेडिंग है वो एक ही होती है। तो जब भी आपने न्यू कोई और टॉपिक लिखना है तो उसको आपने H2 लिखना है, और इसकी जब सब हेडिंग आएगी तो वो आएगी H3 आएगी, और उसकी सब हेडिंग H4 होगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने ये लिख दिए हैं, इसको बोल्ड कर दिया मैंने, लिख दिया है, लेकिन इसकी कोई सब हेडिंग नहीं थी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इसकी ये ये एक हेडिंग है, इसको हमने H2 लिखा, इसको भी हमने H2 लिखा, और इसी तरह ये H2 है, और इसकी जो सब हेडिंग्स होती है वो H3 आती है। बेसिकली ये FAQs हैं, तो मैंने इसको H3 लिख दिया है। उससे उससे भी छोटी हेडिंग होती है H3, और H4 से भी छोटी होती है 5, और H6 होती है। जी आप अगर देखोगे W3 स्कूल से तो आपको गाइडलाइन मिलेंगी वहाँ से। W3 स्कूल हेडिंग, या आप H1 लिख दो, तो यहाँ से आपको ये सारे टैग्स मिल जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है H1 H2, इसको हमने चेक करना है, टेस्ट करते हैं। तो ये देखें, अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, कुछ टाइम में, नेट स्लो है, कोई इशू आ रहा है, इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं। ये तो ये सबसे पहले जो मेन हेडिंग है इसको ये बड़ी होती है, H1 जो होता है सबसे बड़ी होती है, जो उससे छोटी होती है, ये H3 इससे छोटी होती है, H4 जो है इससे भी छोटी है, इस तरफ 5, और ये 6। तो यहाँ भी आपको गाइड किया गया कि इसकी सब हेडिंग ये होती है, इसकी सब हेडिंग ये होती है, मतलब उससे वो छोटी होती जाती हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हम टेस्ट कर रहे थे, तो ये थी। तो इसके अंदर ये जो है हम इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ से ये जो एरो साइन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें,
इसके ऊपर आप आओगे तो ये देखो H1 लिखा हुआ है। इसके बाद आप टेस्ट करोगे, ये एक हेडिंग है, इसको आप देखते हो तो ये ऊपर हमें H5 बता रहा है और नीचे भी हमें H5 बता रहे हैं यहाँ पर भी। इस तरह हमने कोई और हेडिंग देखनी है, जैसे ये फिजियो एडवाइज़र लिखा हुआ है, इसको हमने क्लिक करना है तो ये कौन सी हेडिंग बता रहा है, ये H2 बता रहा है। तो मेन हमारे पास ये जो है, हाँ, जो हमारे पास पेज है इसके ऊपर एक ही हेडिंग है, लेकिन इसके ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है। तो ये देखें, तो इस तरह इसकी जो बाकी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन जो एट अ टाइम जो शो हो रही है वो एक ही हमें हेडिंग शो हो रही है। तो ये भी एक हेडिंग H1 है। तो बेसिकली हमने यही काम करना होता है कि एक पेज के ऊपर हमने एट अ टाइम एक ही हेडिंग शो करवानी होती है H1, बाकी उससे लेस जो भी होती हैं H2 H3 में डाल देते हैं उसको। तो ये थी हमारी हेडिंग की अंडरस्टैंडिंग। हेडिंग को देखा कि हेडिंग क्या होती हैं और उसको हम कैसे तरतीब देते हैं, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एसई के अंदर। ये देखें एसई का स्कोर क्या आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। इसी वजह से ग्रीन आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स और बाकी जितनी भी इश्यूज थे वो मैं इसको रिजॉल्व कर दी हैं। कुछ रहते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से रह गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।